गौतम बुद्ध, जिन्हें शाक्यमुनि भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के महान धार्मिक गुरु और दार्शनिक थे। उनके जीवन और उपदेशों ने बौद्ध धर्म की नींव रखी, जो आज भी विश्वभर में महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक प्रभाव डालता है। इस कहानी में हम बुद्ध के जीवन के प्रमुख पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 पू. में लुम्बिनी, नेपाल के कपिल कपिलवस्तु राज्य में हुआ था। उनका जन्म राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के यहाँ हुआ। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए एक सुखमय जीवन सुनिश्चित करने की कोशिश की ताकि वह संन्यास की ओर न बढ़े। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। उनका पालन पोषण अत्यंत विलासिता में हुआ। उन्हें राजमहल की 4 दीवारों के भीतर रखा गया ताकि वे बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से अनजान रहें। सिद्धार्थ को एक आदर्श राजा बनाने के लिए उनके पिता ने उन्हें सभी भौतिक सुखों की ओर उन्मुख किया। उन्हें एक अद्वितीय शिक्षा दी गई, जिसमें वे अपने समय के सबसे प्रमुख विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त करते रहे। हालांकि सिद्धार्थ का जीवन भौतिक सुखों से भरा था, फिर भी उन्होंने जीवन की अस्थिरता और दुख की वास्तविकता को समझने के लिए गहरी चिंता की। जब वे एक दिन महल से बाहर निकले तो उन्होंने वृद्ध, बीमार और मृत लोगों को देखा। यह अनुभव उनके लिए एक गहरा आघात था और इससे उन्होंने जीवन की प्रकृति को समझने की ठानी। उन्होंने अनुभव किया कि भौतिक सुख और ऐश्वर्य अस्थायी है और सच्ची खुशी केवल आंतरिक शांति और आत्मज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। इस नई समझ ने सिद्धार्थ को संत के जीवन की ओर प्रेरित किया। उन्होंने एक रात अपने परिवार को छोड़ दिया और एक साधु के रूप में जीवन बिताने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने पहले तो विभिन्न तपस्वी साधुओं से शिक्षाएं ली और कठोर साधना की। उन्होंने विभिन्न प्रकार की आत्म नियंत्रण विधियां अपनाई, जैसे उपवासी रहना और कठोर शारीरिक परिश्रम करना। हालांकि इन प्रयासों से उन्हें पूर्ण शांति और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने ध्यान और साधना की ओर ध्यान केंद्रित किया। एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान की खोज की। उन्होंने अपने ध्यान में संसार के दुख, इसके कारण और इसके समाधान को समझने की कोशिश की। एक दिन ध्यान की गहन अवस्था में सिद्धार्थ ने पूरे सच्चाई को स्पष्ट रूप से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का दुख और इसके समाधान को समझने के लिए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को जानना आवश्यक है। 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं। 1. दुख, जीवन में दुख, पीड़ा और असंतोष का होना। 2. दुख का कारण, दुख का मुख्य कारण इच्छाओं और तृष्णा का होना। 3. दुख की समाप्ति, दुख का अंत संभव है यदि इच्छाओं और तृष्णा को समाप्त किया जाए। 4. दुख की समाप्ति का मार्ग, दुख की समाप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की, जो 8 कदमों की एक प्रणाली है, जो जीवन को सही दिशा में ले जाती है। ये 8 अंग हैं। 1. सही दृष्टि, सच्चाई और धर्म की सही समझ। 2. सही संकल्प, अच्छे और दयालु इरादे। 3. सही वाणी, सच बोलना, झूठ बोलने से बचना। 4. सही क्रिया, नैतिक और धार्मिक कर्म करना। 5. सही आजीविका, सही और ईमानदार तरीके से आजीविका कमाना। 6. सही प्रयास, सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं को उत्पन्न करने का प्रयास। 7. सही स्मृति, ध्यान और आत्म जागरूकता। 8. सही समाधि, ध्यान और मानसिक संकेंद्रण। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने अनुभवों और शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उन्होंने पहले 5 पूर्व साथियों को धर्म की शिक्षा दी और उनके बाद धीरे धीरे अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाई। बुद्ध ने जीवन के 4 सत्य और अष्टांगिक मार्ग के महत्व को फैलाया। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि हर व्यक्ति स्वयं अपने दुखों का समाधान ढूंढ सकता है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में विभिन्न स्थानों पर प्रवास किया और अपने उपदेशों को फैलाया। उन्होंने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में, बल्कि अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पहुंचाई। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में अंतिम सांस ली। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को संरक्षित किया और बौद्ध धर्म को एक संगठित धर्म के रूप में स्थापित किया। उनकी शिक्षाएं और जीवन की कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं एक गहन सिखावट प्रस्तुत करती हैं कि सच्ची खुशी और शांति भीतर से प्राप्त की जाती है। उनके उपदेशों ने जीवन की वास्तविकता को समझने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग बताया। उनकी कहानी एक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में समर्पण, ध्यान और सच्चाई की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।